नीले ड्रम से कहानी शुरू हुई थी हमारे यहाँ। एक मर्चेंट नेवी का एक ऑफिसर अपने घर आता है अपने बच्ची का छठा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उसकी वाइफ पहले से प्लान बना करके बैठी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और जो उसका प्लान था वो ये था कि उसको मार के काट के नीले ड्रम में पैक कर देंगे, ऊपर से सीमेंट लगा देंगे। वहां से कहानी शुरू हुई है और आज यहाँ पर जो सिया वाला केस हुआ है वहां पर आकर के भी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कारण है, सोसाइटी में क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से हमें देखना है, लड़कों के लिए क्या क्या कॉशंस हैं, आइए हम इस पर डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय व्यूज। तो पहले तो हम लोग आ जाते हैं घटनाओं पे। मेरठ का केस हुआ नीले ड्रम वाला, उसके बाद एक केस होता है सोनम रघुवंशी वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कहाँ तक मैं गिनाता चला जाऊं। और लेटेस्ट केस ये होता है सिया अग्रवाल वाला, सिया गोयल सॉरी। वो जो है अपने होने वाले हस्बैंड को एक किले में लेकर के जाती है, पुणे में एक लोहागढ़ करके किला है, वहां पर लेकर के जाती है, ऊपर से धक्का दे देती है। तीसरे अटेम्प्ट में फुल प्रूफ उसका प्लान था, 2 अटेम्प्ट पहले कर चुकी थी और वो मार देती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या ये वही नारियां हैं, ये वही स्त्रियां हैं जिनको हम देवी बना के पूजते थे? क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए जो है हमारे यहाँ कहा जाता था यत्र नारेस तो पूजते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं? क्या ये वो नारियां हैं? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बात करते हैं सोसाइटी में चेंज क्या आ रहा है। देखिए, यहां पर बात है एक्सेसिबिलिटी की, फ्रीडम की। क्या हम ऐसा सोच लें कि पहले एक्सेसिबिलिटी इतनी नहीं थी, पहले फ्रीडम इतनी नहीं थी, पहले बाहर निकलने में, जाने में, घूमने में खतरा था और वो प्रिविलेज जो थी वो बहुत कम लोगों को हासिल थी? जो आज यहाँ जो लड़कियों में, महिलाओं में जो दिखाई दे रही है वो प्रिविलेज गांव की महिलाओं को कभी नसीब पहले तो नहीं हुई थी। पहले बाहर भी जा रहे हैं तो एक मेल का साथ में होना बहुत जरूरी था, जो घर परिवार का सदस्य हो, जो लेकर के जाए, लेकर के आए। इसलिए नहीं वो प्रोटेक्टिव था, बल्कि इसलिए कि बाहर की दुनिया में लुटेरे और चोर घूम रहे थे, घटना हो जाती थी, मार भी दिया जाता था। सोसाइटी चेंज हुई, हम चेंज हुए, समय बदला, महिलाओं को जो वो फ्रीडम हमेशा से चाह रही थी वो उनको मिली। क्या ऐसा माना जाए कि सोच हमेशा से यही थी? एकदम से तो बदलाव सोसाइटी में तो हुआ नहीं। मेल जो है उसकी सोच में बदलाव बिल्कुल भी नहीं हो पाया। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है कि एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के अपने पति को और अपने बॉयफ्रेंड को या होने वाले मंगेतर को लड़कियां मार दे रही हैं? प्रॉब्लम देखिए साइकोलॉजिकल है। आपको महिलाओं को समझना पड़ेगा। महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए होता है। महिलाओं को जो बंदा थोड़ा सा मेल ईगो के साथ में बात करता है, जिसके अंदर मेल ईगो होती है, वो उससे अट्रैक्ट होती हैं। सिंप से महिलाएं थोड़ी देर तक तो चापलूसी कर सकती हैं, वो अट्रैक्शन नहीं होता है। और ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं किसी को गलत या सही में जज कर रहा हूं। हमें नेचर नहीं ऐसा बनाया है। मेल को बनाया ही ऐसा है कि वो डोमिनेट करे। फीमेल को ऐसा बनाया है कि जो मेल ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा बड़ा आदमी है, फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ज्यादा हैंडसम हो, ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ हो। फीमेल की डिजाइनिंग ऐसी है। सिम्प्स जो हैं वो थोड़े समय के लिए महिलाओं को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, पर वो जो परमानेंट एक रिलेशनशिप की बात है वो सिम्प से कभी नहीं मिल सकती। हो क्या रहा है, जैसे इस पुणे वाले केस में जो मैंने नोटिस किया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस लड़के ने वो सब कुछ किया जो एक लड़की को चाहिए, जो उसकी नज़र में हर एक लड़की को चाहिए, उसने सब कुछ किया। उसका अच्छा बिजनेस था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। 40-40 लाख रुपए के बर्थडे सेलिब्रेट करने में 40 लाख रुपए खर्च कर दे रहा था। वो कौन सी कमी थी? एक कमी थी कि उसको ये कैसे करना है ये नहीं आता। आप बिना कहे अगर ये सब करेंगे तो लड़की को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फीमेल को ऐसा डिजाइन नहीं किया है। फीमेल को प्रकृति ने ऐसा डिजाइन किया है कि उसको एक प्रोटेक्शन के अंदर रहना अच्छा लगता है, उसको डोमिनेटिंग मेल अच्छा लगता है। आप मुझे बताइए, आपने बहुत सारे परिवार देखे होंगे, आपने आसपास में भी आपने बहुत कुछ देखा होगा। मुझे एक फैमिली बताइए जहां पर फीमेल बॉस है और वो अपने पति की बहुत अच्छी उससे पटरी खाती, या वो अपने पति की बहुत बात मानती है। एक भी सक्सेसफुल फीमेल की मैंने सक्सेसफुल शादी नहीं देखी, चाहे वो किसी का आप नाम उठा लीजिए। जहां वो सक्सेसफुल होती है वहां उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। फिर वो अपने से नीचे वाले जो उसके जो मर्द है उनको देखना बंद कर देती है, और उसमें चाहे वो पति हो, पिता हो, कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मेल को मेल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए और हमें डोमिनेट करना चाहिए, तो आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है? महिलाओं को सब कुछ चाहिए होता है। देखिए, इस वाले पर्टिकुलर केस में अगर बात करी जाए तो उस लड़की ने एक इजी रास्ता चुना, और पुलिस से उसने कहा भी कि अपने परिवार को कन्विंस करना बहुत कठिन था, इसको मार देना ज्यादा आसान था। आप समझिए, उसे मार देना आसान क्यों लगा? किसी दूसरे के घर के अकेले लड़के को मार देना उसको आसान लगा, और अपने परिवार में मना करना उसको कठिन लगा कि मना हम कैसे करते शादी के लिए, बदनामी हो जाएगी। वो जो बदनामी फैक्टर है ना, मतलब उसको सब कुछ चाहिए। उसको अपने माता पिता की बदनामी से मतलब नहीं है। उसको मैं पहले बता दूं, किसी को अपने माता पिता की बदनामी से मतलब नहीं, उसको अपने से मतलब है। उसको एक अच्छी लड़की बने रहना है,
अच्छे कैरेक्टर की लड़की बने रहना है, उसका किसी से अफेयर नहीं है, ऐसा उसको सोसाइटी में जो दिखाना है, तो कैसे करेगी? लड़के को उड़ा दो तो हो जाएगा। लड़की बहुत अच्छे कैरेक्टर की थी, लड़का तो ऐसे गिर के मर गया। तो चित भी अपनी, पट भी अपनी, एंटी मेरे बात की, सब कुछ परफेक्टली मिल गया ना। अब आते हैं जो मैं एडवाइस देना चाह रहा हूं आजकल के लड़कों को। देखिए, आप लड़के हो ना, मैन हो, देन बिहेव लाइक ए मैन। आप जरा सी बात में अगर फीमेल की चटुकारिता करते घूमते रहेंगे तो वो आपको कुत्ते के बराबर भी समझने वाली नहीं है। हो सकता है आपकी कभी कभी तारीफ कर दे कि वो तो मुझे इतना मानता है, वो रात के 2 बजे चॉकलेट देता है, वो फलाना देता है, वो ढिमकाना देता है, पर लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। क्योंकि कैरेक्टर ऐसा जब ईश्वर ने डिजाइन ही नहीं किया है उसका, तो आप अगेंस्ट कैरेक्टर कैसे जा पाओगे? और अगर आप ये सिंपिंग कर रहे हो तो आप खुद अपने अगेंस्ट जा रहे हो। जो अपना बेसिक कैरेक्टर है, जो मैन का, जो प्रकृति ने बनाया है, उसके भी अगेंस्ट है ये। तो आपको कभी कभी अपने अंदर का जो ईगो है वो भी जगाना चाहिए, मना करना आना चाहिए, ना करना आना चाहिए। आप डेस्परेट दिखते हो उसके सामने। आपकी समस्या बहुत बड़ी ये है कि आपको लगता है कि हमें हर चीज करने से पहले हमें उस फीमेल की परमिशन चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्योंकि वो नाराज हो जाएगी तो हो जाने दो नाराज, क्योंकि वो हमें छोड़ के भाग जाएगी तो भाग जाने दो छोड़ के, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा तो हो जाने दो खराब। किस बात का डर है? अगर वो इतनी आसानी से इन बातों पर आपको छोड़ के भाग जाएगी, रिलेशनशिप खराब कर लेगी, शादी तोड़ देगी, तो फिर बेहतर है वो ना रहे आपकी लाइफ में। क्योंकि किसी दिन अगर उसने ये डिसाइड कर लिया कि तुमको निपटाना है तो तुमको पता भी नहीं लगेगा तुम कब निपटे। इस लड़की के वीडियोस देखो आप, जिसमें ये हंसती हुई, डांस करती हुई नजर आ रही है। आपको इसके चेहरे से लग रहा है कि हत्या की प्लानिंग ये कंप्लीट कर चुकी है। आपने मंगेतर का पासपोर्ट ये जो है फ्लश कर देती है। कैसे बात बनेगी? आप हर बात आंखें बंद करके मानते चले जाओगे तो भी आपसे वो बोर हो जाने वाली है। आप कैरेक्टर में रहना सीखो। जो कैरेक्टर भगवान ने आपको दिया है उस कैरेक्टर में ही रहो। आपका कैरेक्टर मेल का है, मैन उसका कैरेक्टर आपको दिया गया है, देन यू विल हैव टू एक्ट लाइक ए मैन, एक्ट लाइक ए मेल। हिस्ट्री से लेकर के आज तक मैन का बिहेवियर जो है वो ऐसा मैंने नहीं देखा जैसा मैं अभी देख रहा हूं। छोटी छोटी चीजों में आप बिना फीमेल की परमिशन के आपका काम ही नहीं चलता। वो नाराज हो जाए तो आपका दिन खराब हो जाता है। क्यों होता है आपके साथ ऐसा? क्यों इतनी सिंपिंग करते हो यार? मत जाओ फूल लेकर के, मत जाओ चॉकलेट लेकर के, और इस बात में अगर उसको छोड़ के भाग जाना है तो भाग जाए। पॉइंट क्या है? आप उसको जीवन साथी बनाना चाहते हो ना, तो जीवन साथी बनाने के लिए तो ये तो टेस्ट है। जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कल को आएंगी, एक छोटी सी प्रॉब्लम पे वो तो छोड़ के भाग जाएगी। उसके अंदर इतना भी दिमाग बुद्धि नहीं है कि वो परिवार को लेकर के चल सके। क्या करोगे ऐसी फीमेल का? छोटी सी डिजायर को अपनी संतुष्ट करने के लिए जरा उसको लंगोट टाइट करके रखो और इन जैसी फीमेल के चक्कर में ना पड़ो। और जो कोई अच्छी लड़की होगी, अच्छी फीमेल होगी, वो आपके सुख और दुख दोनों में साथ रहेगी। वो छोड़ के वैसे भी नहीं जाने वाली है। तो ज्यादा परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आपको साइकोलॉजिकल गेम जो है प्रकृति का, नेचर का, वो समझना पड़ेगा, तभी तो आप जीत सकते हो। क्यों इतने लोग मारे जा रहे हैं? अच्छा, आप मुझे एक एग्जाम्पल भी बताओ। ये जितने भी मारे जा रहे हैं उनके फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि वो लड़का तो बहुत अच्छा था, लड़का तो बहुत केयर करता था, वो तो फलाना था, वो तो ढिमकाना था, सारी बातें आ रही हैं। मुझे एक एग्जाम्पल बताओ जहां लड़का बहुत तेज तर्रार था, वो गुंडा था और उसे उसकी बीबी ने या गर्लफ्रेंड ने मार दिया। मुझे एक एग्जाम्पल बताओ। क्या उनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड नहीं होती हैं? मुझे एक एग्जाम्पल बताएं। अगर आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि ये गुंडा था, उसे उसकी बीबी ने मार दिया। बहुत तेज तर्रार था, शॉर्ट टेम्पर्ड था वो लड़का, और उसको उसकी गर्लफ्रेंड ने मार दिया। वो मार ही नहीं पाएगी, उसकी हिम्मत नहीं है और उसको छोड़ के भी नहीं जाएगी, बल्कि उस लड़के के लिए हजारों सिम्स को छोड़ देगी, लात मार देगी। वो ऐसे लड़के के लिए वो परिवार भी छोड़ेगी, वो उसके लिए सब करेगी, जबकि वो बहुत बदतमीज है, गाली बकता रहता है हर समय। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे यही राय देना चाहूंगा आज की वीडियो के माध्यम से कि आपको जो प्रकृति ने, जो नेचर ने आपको रोल दिया है, उस रोल को जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू जस्टिफाई योर रोल दैट नेचर हैज गिवन टू यू। फीमेल या कोई भी दुनिया की चीज अगर आपको कंट्रोल करनी है तो आप में मेल ईगो होना चाहिए। आप हर जगह फ्लावर पकड़े नहीं खड़े रह सकते कि ये रहा फ्लावर लो भाई, ये रही चॉकलेट लो, ये फलाना लो, ये ढिमकाना लो। 2-4-6 दिन का चलो ठीक है, कभी कभार का होता है, लेकिन आप उसको सिंपिंग करने के लिए, हर चीज उसकी मर्जी की करने के लिए, उसको खुश करने के लिए आप चक्कर में पड़े घूम रहे हो। और ज्यादा खुश होती है तो वो आपको निपटा देती है, एक्स्ट्रा खुश हो जाती है। उसकी खुशी चेहरे से भी दिखाई देती है, लेकिन वो जो उसकी खुशी है वो आपसे बोरियत है, और आपको छोड़ना है, मना नहीं कर पा रही वो, क्योंकि इज्जत भी बहुत प्यारी है समाज में, तो वो आपको निपटा देती है। वो इजी वे है। अब बात आती है कि इतना इजी कंट्री में ये सब हो क्यों रहा है अभी। तो आप देखो, अगर कोई भी गलत काम कोई लड़का करता है, मेल करता है, पुरुष करता है, और कोई लड़की औरत करती है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कानून में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक ओवरऑल सिंपैथी समाज प्रोवाइड अपने आप ही कर देता है। तो आपको अपने को खुद ही बचाना है, कानून भी आपके साथ नहीं खड़ा है। इस वाले केस में सिया जब फंसी तो उसने जो उसका जो बॉयफ्रेंड था चेतन बाबूलाल चौधरी, उसके ऊपर सारा ठीकरा डाल दिया कि इसके कहने पे किया मैंने। मे भी हो सकता है, मैं इसको प्रेडिक्शन नहीं कह रहा, लेकिन मे भी हो सकता है कि इसकी जमानत हो जाए और वो फंस जाए, क्योंकि कानून नहीं है उसके साथ में, और वो गरीब भी है। इसके साथ 74 वकील खड़े हो जाएंगे, उसके लिए नहीं खड़े हो पाएंगे, उसको निपटा देंगे ये।
तो अपने को सुरक्षित आपको रखना है, और कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो कैरेक्टर आपको आपके नेचर ने दिया है बस उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बिहेव करें, उससे अगेंस्ट ना जाएं, क्योंकि अगेंस्ट जाएंगे तो आप उस फीमेल को कंट्रोल नहीं कर सकते। उस कैरेक्टर में रहेंगे तो वो फीमेल आपकी बन के रह सकती। और इसकी बात चिंता छोड़ दीजिए कि जाएगी आएगी, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं दुनिया में। अपने को सुरक्षित रखिए। मेरा आज का यही सबको मैसेज है आप लोगों को। आपने कमेंट में जरूर बताइएगा जो ये घटनाएं हो रही इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है। इस चैनल को अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, मेरे व्यूज़ से आप इत्तेफाक रखते हैं, तो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।